जागो बहनों बाहर आओ, असुरों को मिटाओ, कसम है तुम्हें बहना। झांसी की रानी भारत भूमि की यहाँ शान है, महारानी पद्मावती हम नारी की अभिमान है। तो मैडम क्या मतलब कोई जरूरी है कि मतलब जो रेप कर रहा है वो मतलब मुस्लिम है ही? अररिया की एक घटना देखी हूँ, वहाँ 3 साल के बच्ची का रेप हुआ। 3 साल की बच्ची रेप करने की चीज है क्या? तो धर्म इसीलिए जरूरी है कि हिंदू राष्ट्र यानी धर्म प्रदेश चलेगा कि 3 साल की बच्ची को कन्या पूजन की दृष्टि से देखने की चीज है, न कि 3 साल की बच्ची को रेप करने की चीज है। हर नारी में दुर्गा बसी है, उसी रूप को जगाओ, कसम है तुम्हें बहना, कसम है तुम्हें बहना। हे भारत की नारी आओ, दुर्गा रूप जगाओ, कसम है तुम्हें बहना। हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा, हम लेके रहेंगे हिंदू राष्ट्र, उन्हें देना होगा हिंदू राष्ट्र। रेप असुर करता है, तो जो रेपिस्ट हो, जो तलवार लेके अपनी रैली निकाले, मेरा खाकर, मेरे टैक्स पर खाकर, मेरे यहाँ रह के अब मेरे ही बच्ची का रेप करे, इसीलिए हिंदू राष्ट्र जरूरी है। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज और मैं रणधीर, और हमारे साथ हैं रागनी तिवारी जी। तो मैम आपका बहुत बहुत वेलकम है केवल सच न्यूज में। धन्यवाद। तो मैडम मेरा पहला सवाल है कि भारत संविधान से चलता है या धर्म से? ये भारत धर्म से ही चलेगा, क्योंकि ये आज का संविधान तो अभी आया है और ये पहले से चल रहा है ये देश। इसका मतलब कहीं ना कहीं धर्म नीति जो संविधान से मिलता जुलता है, तो धर्म नीति यहाँ चल रही थी। तो राम राज्य सबसे बढ़िया इतिहास में माना गया है आज तक कि राम राज्य सबसे बड़ा राज्य चला। तो उस समय संविधान था क्या? नहीं, संविधान तो नहीं था, लेकिन मतलब अभी कहना सही है कि मतलब धर्म से ही चलेगा राज्य। धर्म बचेगा तभी तो संविधान। पाकिस्तान में आप संविधान क्यों नहीं लागू किए? तो वो तो मुस्लिम का मतलब देश है और हमारा तो मतलब इसमें सब मिली जुली रहती है। मिली जुली किसी का बाप का है क्या? ये धर्म बचा है तभी संविधान है। जिस दिन धर्म खत्म हो जाएगा, संविधान स्वतः नष्ट हो जाएगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब में आप खत्म कर चुके हैं संविधान। तो मैडम इस संविधान में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों? धर्मनिरपेक्ष घुसेरा गया है, कहा था? 47 तक में नहीं था सेकुलर शब्द, ये तो घुसेरा गया धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष था तो देश का बंटवारा करने की क्या जरूरत थी? सभी यहाँ रहते। अगर धर्मनिरपेक्ष की बात है तो बंटवारा की क्या जरूरत थी? ये लाखों लोग जो बलिदान हुए, खून की नदियां बही बंटवारा के समय, क्यों हुआ? धर्मनिरपेक्ष था तो। अच्छा, नाखून कटा के शहीद। तो ये मत करिए। हिंदू राष्ट्र इसलिए जरूरी है। एक नूपुर शर्मा का लीजिए, तस्लीम रहमानी के उकसाने पर नूपुर शर्मा बोली, अब किसी के माँ बाप के अस्तित्व को ललकारिएगा तो सब में ऐसा खून ठंडा नहीं है, बर्दाश्त करेगा, खुद मुझसे नहीं होती है। तो तस्लीम रहमानी चैनल दर चैनल जब सांड बन के घूम सकता है, तो नूपुर शर्मा क्यों नहीं घूम सकती है? आज आजीवन असुरक्षित है। तो इसीलिए हिंदू राष्ट्र चाहिए। हम तो भारत के नारियों से मैं निवेदन कर रही हूँ, जी आओ बहनों, जागो बहनों बाहर आओ, असुरों को मिटाओ, कसम है तुम्हें बहना। झांसी की रानी भारत भूमि की यहाँ शान है, महारानी पद्मावती हम नारी की अभिमान है। हर नारी में दुर्गा बसी है, उसी रूप को जगाओ, कसम है तुम्हें बहना, कसम है तुम्हें बहना। हे भारत की नारी आओ, दुर्गा रूप जगाओ, कसम है तुम्हें बहना।
हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा, हम लेके रहेंगे हिंदू राष्ट्र, उन्हें देना होगा हिंदू राष्ट्र। मैडम आपने जो अभी गाना गाया बहुत ही अच्छा गाना लगा, और मतलब लेकिन इतना कहीं ना कहीं मतलब देख रहे हैं कितना कांड हो रहा है, मतलब महिलाओं को मतलब और छोटी छोटी बच्चों को भी मतलब इसे रेप कर दिया जा रहा है, तो आप इस पे मतलब क्या बोलेंगे? हाँ, इसीलिए हिंदू राष्ट्र चाहिए। संविधान लचर है, और संविधान इतनी लचर है कि रेप करने वाले को बेल की प्रावधान है। तो जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उसमें बेल की प्रावधान नहीं। तो आप कहाँ सतयुग त्रेता में कहाँ रेप होता था, इसमें भी नहीं होगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हम नेता नहीं है ना, हम धर्म की मांग कर रहे हैं। आदि अनादि से सनातन एक धर्म है। हम कई हिंदू राष्ट्र में थोड़े छत्रपति शिवाजी महाराज, वीर सावरकर जी, कई ऐसे विचारक हैं जो आपको मिल जाएंगे। ये मेरा मांग नहीं है, तो सैकड़ों वर्ष से मांगते हमारे हैं। हिंदू राष्ट्र इसलिए जरूरी है कि देश सुरक्षित। अगर हम सुरक्षित नहीं हैं, जहां हम अल्पसंख्यक हम हो गए हैं, वहां हम सुरक्षित नहीं हैं। हमारे 3 साल के अभी मुहर्रम में बिहार में ही अररिया की एक घटना देखी हुई, वहां 3 साल के बच्ची का रेप हुआ है। 3 साल की बच्ची रेप करने की चीज है क्या? तो धर्म इसीलिए जरूरी है कि हिंदू राष्ट्र यानी धर्म पर देश चलेगा कि 3 साल की बच्ची को कन्या पूजन की दृष्टि से देखने की चीज है, न कि 3 साल की बच्ची को रेप करने की चीज है। रेप असुर करता है। तो जो रेपिस्ट हो, जो तलवार लेके अपनी रैली निकाले, मेरा खाकर, मेरे टैक्स पर खाकर, मेरे यहां रह के अब मेरे ही बच्ची का रेप करे, इसीलिए हिंदू राष्ट्र जरूरी है। क्योंकि ये त्याग की भूमि है, ये दधीच जैसा ऋषि मुनि की त्याग की भूमि है। ये चाणक्य पूरे जीवन त्याग दिए थे एक नीति लगाने में। ये चाणक्य की भूमि है, एक छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, एक महारानी पद्मावती और पृथ्वीराज चौहान की त्याग की भूमि है। ये किसी के बाप का नाखून कटा के शहीद बनने वाले की भूमि नहीं है। और हिंदू राष्ट्र डर ही क्यों है? अगर तुम ये नहीं हो, असुर प्रवृत्ति के नहीं होते, हिंदू राष्ट्र रहो खाओ, रामराज में भी थे, आज रहो खाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं डर है। तो मुस्लिम के प्रति आप इतना मतलब नफरत क्यों? नहीं, हम मुस्लिम के दुश्मन नहीं हैं, हम हिंदू हितैषी हैं। अब मेरे जो बच्ची को छेड़ेगा उसको तो हम छोड़ेंगे नहीं। जो हमारे गाय को काटेगा, जो हमारे गंगा को अपवित्र करेगा, जो हमारे गीता को जलाएगा, जो हमारे गौरी का रेप करेगा, कैसे मान ले भाई उसको? एक बकरे, एक कसाई, एक ऐसा है भाई भाई। तो मैडम क्या मतलब कोई जरूरी है कि मतलब जो रेप कर रहा है वो मतलब मुस्लिम है ही या मतलब हिंदू है? तो कोई भी मतलब जहाँ खबर आती है कि कोई मुस्लिम या कर दिया है, हिंदू भी तो मतलब रेपिस्ट ही होता है, कोई कोई कर ही देता है, ऐसा थोड़ी है। हाँ, मीडिया के नजर में, लेकिन हम तो जितना अभी देखते हैं 3 साल के बच्ची का रेप कहाँ हिंदू करता है? लेके आइए ना, वो तो कन्या के रूप में पूजेगा। तुम इतना न्यूज खबर चलता है कि मतलब बहुत सारे नाम आते हैं, सब तो मतलब हिंदू ही कुछ रहता है और मुस्लिम भी रहता है, लेकिन आप किस दृष्टिकोण से देखती हैं आप इसे? नहीं, हिंदू बहुत कम, 3 साल, 4 साल, 1.5 साल, 6 महीना के बच्ची का हिंदू रेप नहीं कर सकता है। और करता भी होगा, हमें तो अभी तक जानकारी, चूंकि मैं भी मीडिया से हूँ, जानकारी नहीं है। करता भी होगा तो वो भी असुर है, उसको भी जीने का कोई हक नहीं है। तो क्या करना चाहिए? सीधे उसको फांसी पे लटका देना चाहिए? बिल्कुल। अरे बाप रे, अविलंब 15 दिन में फांसी जरूरी है। 10 को फांसी लगेगी, हम बिटिया को सुरक्षित कर लेंगे। सिर्फ स्लोगन देने से कुछ नहीं होता है, हम बेटी को बचाने से होगा। बिटिया कैसे बचेगी? रेपिस्ट को सजा होगी तो दूसरे के मन में भय होगा, अगर मैंने रेप किया तो मुझे भी सजा हो जाएगी। तो मैडम रेपिस्ट को सजा मिल ही रही है, तो कहाँ सुधर रही है? माहौल तो उसी तरीके से है। कहाँ सजा मिली है? सजा मिलती तो सुधर ही जाता। बोले राम शकोप तब भय बिन होए न प्रीत। जब तक भय नहीं होगी प्रीत नहीं हो सकती। अच्छा, चलिए, तो मतलब आप हमारे रागिनी तिवारी जी को सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आप धन्यवाद आपका।